हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के लिए आज एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आप लोगों को इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले नहीं दी गई थी, जो हम लोग बार बार आपको बोल रहे थे कि अंदरूनी तौर पर जो है काम हो रहा है एनआईओएस डीएलएड में और पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, वही इस केस के ऊपर हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी। ये एमए है जो कि 5 स्टेट्स की तरफ से लगाया गया है और आज सुनवाई हो चुकी है। बहुत अच्छी खबर एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए निकल कर आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छी खबर की, दैट मीन्स कि आप लोग जो चाह रहे थे वही चीजें जो है आज हुई है कोर्ट रूम में। ये है कोर्ट रूम का सिनेरियो, आप देख सकते हो। ये है आपके एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट, यहाँ पे मनदीप कालरा जी दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सीनियर एडवोकेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये है जस्टिस मिस्टर गवई। आप सब जानते हो कि जस्टिस गवई के बेंच में ही जो है एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया था। तो हम किस केस की बात कर रहे हैं? ये केस है ये गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एमए है जो कि 5 स्टेट के थ्रू लगाया गया है। ये जो है केस आज 27 सितंबर को इसकी सुनवाई थी और इसी केस की वजह से जो है रिव्यू को थोड़ा सा डिले किया जा रहा था। आपने देखा होगा कि हमने जब मनदीप कालरा जी का इंटरव्यू लिया था उसमें भी उन्होंने आप लोग को हिंट दिया था कि आगे बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है एनआईओएस को लेकर के, और उस पर ही काम की जा रही है। वो यही चीजें थी। तो इसमें आज सुनवाई हुई, पॉजिटिव चीजें आप लोगों के लिए निकल कर आई है। एक एक मैं बताऊंगी। पहले इसका आप लोग डायरी नंबर नोट डाउन कर लो, 34898। आज इसकी सुनवाई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के वी विश्वनाथन के बेंच में हुई। आप यहाँ पर केस लिस्टेड जो था 13 नंबर पर 13 नंबर पे था। सुनवाई अच्छी हुई है, इनफैक्ट नॉट अच्छी, बहुत अच्छी हुई है। इसमें जो सीनियर एडवोकेट्स थे उन लोगों ने अपने पॉइंट्स को रखा है। जो जो चीजें हुई हैं वो मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसमें कौन से 5 स्टेट्स हैं। इसमें जो है आप लोगों का पंजाब, उड़ीसा, असम, बिहार और बंगाल के एनआईओएस अभ्यर्थी है जिनके थ्रू जो है ये किया गया। ये पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से किया गया था ताकि इसमें कोई अपना जो है दिमाग ना लगा सके, इसको खराब ना कर सके। ठीक है, देखो यहाँ पे यही चीजें हो रही हैं कि मिल करके हम आ नहीं रहे, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी पीछे खींचा जा रहा है। और हमने आपको बोला था कि अंदरूनी तौर पे जो काम हो रहा है पॉजिटिव ही होगा, बस विश्वास रखिए। यही चीज हुआ है। अभी यही इस बात पे ही बिलीव करना ज्यादा अच्छा है कि बोल करके जवाब किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, बस काम करके दीजिए। तो इस एमए में आज क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। जब सीनियर एडवोकेट्स जो थे उन्होंने अपनी बातों को रखा मिस्टर गवई के सामने, तो सबसे पहला तो गवई जी का जो रुख था आज एनआईओएस को लेकर के बहुत सॉफ्ट। इनफैक्ट उन्होंने अपने ही डिसीजन पर बातें भी कही कि मैंने इन सर्विस जो भी ये है उनको लेकर के ये डिसीजन था ही नहीं, इन सर्विस वाले लोगों के लिए ये डिसीजन था नहीं। तो वो अपने ही डिसीजन को लेकर के बात बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अलग तरीके से इसको लिया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर जो भी एडवोकेट्स थे उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की है, इंटरिम रिलीफ की मांग की है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है और ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। तो वैकेंसीज इन बच्चों के हाथ से, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के हाथ से ना निकले, इसके लिए इन लोगों को जो है उस वैकेंसी में बैठने का मौका दिया जाए और इन लोगों को ये मैटर को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाए कि जो डिसीजन आएगा बाद में उन पे लागू किया जाएगा, लेकिन अभी जितनी वैकेंसीज आ रही है उनको बैठने का मौका दिया जाए। यही बात हम लगातार आपको बता रहे थे। इसी चीज की मांग करने की जरूरत थी जो किस एमए के थ्रू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 2 चीजें हुई, उसके बाद से इस केस को हमारे रिव्यू में जो है टैग करवाया गया है ताकि वहां पे बातों को सुना जा सके। देखो उत्तराखंड वाले मामले में ये 5 स्टेट तो थे नहीं, इनको तो सुना जाना जरूरी है ना, तभी तो डिसीजन बनेगा फिर से। तो अब उसको लेकर के जो है इसको रिव्यू में टैग करवा दिया गया इस मैटर को। अब बात आती है कि हुआ क्या, मतलब फाइनल जो चीजें पता चलेंगी वो कोर्ट ऑर्डर से ही पता चलेगा कि एक्चुअली में जो जजेस है, जस्टिस है, उन्होंने क्या सोचा है। लेकिन उन्होंने सारे राज्यों को नोटिस इशू कर दिया है, इंटरिम रिलीफ को लेकर के नोटिस जारी किया है। तो इस तरह से अभी राज्यों से मांग हो रही है। अभी ये चीज होगी कि इनको एक्चुअल में रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीजें कोर्ट ऑर्डर के आने के बाद होगी, लेकिन एटलीस्ट मांग रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जस्टिस गवई की बातों से
और उनके बात करने के तरीके से लग रहा है कि इनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा, जब ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। तो आप सोचो कि आप लोगों के लिए कितना अच्छा दिन है। मतलब मुझे अभी चिल्ला करके बोलना नहीं है, मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन ये आप सभी NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साउथ से हमें सुनते हैं और उनको हिंदी को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उनके लिए बोल सकते हैं इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर NIOS DLED कैंडिडेट। इनफैक्ट अगर जो जस्टिस है, अगर वो लोग जो है अलाउ कर देते हैं NIOS DLED के अभ्यर्थियों को सारी भर्ती में, जैसे BPSC TRE है, फिर उसके बाद आप लोग का यूपी का है, जिसकी वजह से आप लोग पैनिक हो रहे थे, तो आप लोगों के लिए बेस्ट डे आज का बन सकता है 27 सितंबर का। इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को ऐड करूंगी कि हमें जो है जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हम उसी में से आपके साथ जो है शेयर कर सकते हैं, सारी चीजें नहीं। इसमें वीडियो भी हमारे पास है। वीडियो में क्लियर तौर पे जस्टिस गवई का एक पॉजिटिव रुख जो है NIOS DLED के बच्चों के लिए दिखाई दे रहा है। 5 चीजों पर काम हुआ है। पहला तो है कि नोटिस जो है इशू हो चुका है जितने भी एमएज किए गए हैं 5 स्टेट को, उनको, ठीक है। दूसरा है कि इंटरिम रिलीफ, यानी कि ये जो 5 राज्य की हम बात कर रहे हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये सब जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर अगर नौकरी आ रही है, वैकेंसीज आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें NIOS DLED के बच्चों को मौका दिया जा सकता है। अभी जा सकता में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ऑर्डर हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से है कि रिव्यू में टैग कर दिया गया। अब रिव्यू इससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वहां पर बातों को सुना जाएगा। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि रिव्यू का डेट क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इस बातों को सही से नहीं रखा जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आ रही थी जिस पर हम लोग उस समय अभी जवाब नहीं दे पा रहे थे आपको, तो उन सभी लोगों के लिए एक क्लियर ये जो है आंसर है कि यस, अभी NIOS DLED के बच्चों के लिए सभी चीजें जो है पॉजिटिव हो रही है। 2 दिन 3 दिन पहले ऐसा मैसेज आ रहा था कि खत्म हो चुका है NIOS DLED के लिए, लेकिन आज का जो इन्फॉर्मेशन है ये बिग न्यूज है NIOS DLED के बच्चों के लिए और अच्छी खबर है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है या और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।